हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 16 लेकर आ गए हैं और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर का पार्ट 2 होने वाला है। और आज करने वाले हैं इसी कंसेप्ट पे आईआईटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए पार्ट 2 में जो है सब लोग आईआईटी में जो पूछे गए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी कंसेप्ट पे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर का ये पार्ट 2 लेक्चर होने वाला है। तो ये पार्ट 2 समझिए, क्योंकि पार्ट 1 किए हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको लिंक, वहाँ से जो है आप जा करके देख सकते हैं। और इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, अगर चाहें उसको डाउनलोड करना। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ बनाइए। तो लास्ट क्लास में जो पढ़े थे तो उनको थोड़ा सा जो समरी देख लेते हैं कि क्या फार्मूला यूज होने वाला है। तो उन्हीं के कंसेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, फिर आईआईटी के पूछे गए अच्छे सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। तो समरी देख लेते हैं क्या है कल जो पढ़े थे। पढ़े थे कि जो अगर कोई सेल है या इसी को होलो कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था। तो इन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, होलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दो ये हो गया, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जो है सो ये एक हो गया। तो तीनों का प्रॉपर्टी सेम मिलता था, क्योंकि तीनों में केस में क्या होता है कि चार्ज उसके सरफेस पे होता था। सरफेस पे होने की वजह से क्या है कि तीनों का प्रॉपर्टी सिमिलर है, और इनको साथ ही हम डिस्कस कर चुके थे। तो फार्मूला भी इनका साथ ही आता है। तो एक था क्या, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसको अलग से पढ़े थे। इसमें चार्ज किस तरह पढ़े थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट उस केस को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जो है सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आ जाएगा किस तरह से था सॉलिड स्फीयर। तो इनके केस में जो है सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो कैसे निकालते थे। अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 3 पॉइंट पे देखे थे। पहले कहाँ देखे थे, पहले देखे थे इनसाइड, उसके बाद आउटसाइड और सरफेस। तो तीनों पॉइंट को जो है याद दिला देते हैं किस तरह से आया था। तो पहले इनसाइड देखे थे। तो इनसाइड के केस में क्या था कि इनसाइड में क्या है, जब ये रेडियस लेते थे जनरली, ये कहाँ से, सेंटर से डिस्टेंस होता था। अगर ये स्फीयर की रेडियस से छोटा होता है तो इसको इनसाइड पॉइंट कहते हैं। और इनसाइड पॉइंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों की वजह से, चाहे सेल कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, तीनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, जीरो होता था। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो आप लोगों को बताए थे इनसाइड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था यहाँ पे, क्योंकि चार्ज जो है सो क्या है कि इनसाइड है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट। इसमें क्या होता है कि इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन दोनों केस में क्या होता है कि इस केस में स्फीयर पे क्या कहते हैं, सरफेस पे होता है। तो ये 3 एप्सिलॉन नॉट आया था। अगर इसको हम चार्ज के केस में देखें, अगर क्यू के टर्म में देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे, अगर ऊपर नीचे हम 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, 4 पाई आर क्यू डिवाइड बाय, इस 3 को इधर रहने दीजिए, ये 4 पाई आर क्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू रो और ये आर। तो अगर ये देखिएगा तो इस केस में ये टोटल क्या हो जाएगा, यही जो है चार्ज होता था। अगर किसी भी अगर चार्ज निकालना होता था क्यू, तो क्यू क्या होता था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है सो क्या हो जाएगा, 4/3 यहाँ से ले लीजिए, चाहे इसको हम ऊपर ही कर दें। तो ये 4/3 पाई आर
क्यू, तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा और ये आर, और नीचे क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको चाहे हम तो क्यू के सॉरी इसको क्या कर सकते हैं, देख लीजिए क्यू, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साइड कर लीजिए, और नीचे क्या बच जाएगा आर क्यू इंटू आर। तो इस केस में भी है तो डायरेक्ट हम जो है सो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, चाहें तो आप क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के भी लिख सकते हैं, तो के क्यू आर क्यू इंटू आर इस टर्म में भी लिख सकते हैं अगर चार्ज दिया रहता है तो ये आपको समझाने के लिए किए थे, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो उसके बाद क्या देखना है, आउटसाइड पॉइंट को देखना है। तो देखिए सेकंड केस में क्या था, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, आउटसाइड केस में क्या था, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में क्या था, बराबर ही था। अगर क्यू के टर्म में देखा जाए तो के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें भी इस तरफ ऐसा ही होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के क्यू। आउटसाइड पॉइंट के लिए दोनों के लिए क्या है, बराबर है, क्योंकि ये पॉइंट जो है सो आउटसाइड, जिसकी वजह से क्या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज हो या यूनिफॉर्मली हो, टोटल चार्ज जो है सो उसके इनक्लोज ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या है कि टोटल चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर सरफेस पे देखते थे क्या है, एट सरफेस पे, तो सरफेस पे क्या ये रेडियस जो है सो स्फीयर के रेडियस के बराबर होता था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, इस केस में भी क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट समराइज करा दिया गया है, ताकि आप लोगों को जो है सो एक बार इसको देख लीजिए। इसी की कंसेप्ट पे क्या है, हम अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो आईटी में पूछ चुके हैं, तो इनको देख लीजिए। इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आप लोग को जो है सो पहले से ही पता होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में बताए थे। चलिए आइए इसके बाद जो है सो अच्छे न्यूमेरिकल देखते हैं। सारे न्यूमेरिकल आईटी में पूछे गए हैं। तो पहले आईटी का जो है सो एक ही एग्ज़ाम होता था, कुछ एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे है, और कब आईटी 2000 लगभग 12 वगैरह में जब पूछा गया है, तो उस समय जो है सो AIEEE आ गया था। तो देखिए उसमें भी कुछ पूछे गए थे इसी कंसेप्ट पे, तो वो सारे क्वेश्चन को हम कराने जा रहे हैं। तो देखिए जस्ट एक क्वेश्चन सेट है। तो पहला क्वेश्चन IIT 2014 एडवांस में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये पूछा गया है IIT 2014 एडवांस में। पता ही होगा आप लोगों को, जो है सो IIT 2 एग्ज़ाम लेता है, एक मेंस लेता है और एक एडवांस लेता है। तो ये बताया कि डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर लिया गया है। डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर मतलब क्या है कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा है। डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर, तो तीन स्फीयर लिया गया। तो पहला जो है सो देखिए ये है स्फीयर, सेकेंड देखा जाए तो इससे बड़ा था, और थर्ड जो है इन सब से बड़ा है। तो पूछा गया है कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट इस पे P है, और ये पॉइंट यहाँ पे P आता है। तो इनका रेडियस अगर देखा जाए तो क्या है, R/2 दिया हुआ है, और ये P पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, R है, टोटल डिस्टेंस R है। इसमें भी देखा जाए तो स्फीयर का रेडियस भी R है, और ये पॉइंट से डिस्टेंस भी R है। और इसमें देखा जाए तो ये पॉइंट का डिस्टेंस R है, और इसका रेडियस क्या है, 2R है। इस पे +Q चार्ज दिया गया है, इस पे +2Q दिया गया है, और इस पे +4Q चार्ज दिया गया है। तो इनको 1 मान लिया गया है, इसको 1 माना है, देख लीजिए, इसको 1 माना है, इसको 2,
चलिए इसी फॉर्मेट में रखिए इसको 2 और इनको 3। तो ये किस तरह का डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है तो नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके लिए क्या है कि इनसाइड का भी फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। इनसाइड का फॉर्मूला क्या निकाला था, के क्यू आर स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यू। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसको कहते हैं E1, और P पॉइंट पे सेकेंड स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसको कहते हैं P2, और थर्ड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है P पॉइंट पे उसको E3 दिखाया गया है। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो किसका अरेंज है, मतलब जो है सो अगर ये सब दिया हुआ तो देखिए अभी लिख देते हैं क्या क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R from center of sphere is E1, E2 and E3। क्या है ये E3। तो करा देन, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, हम चारों ऑप्शन को लिखने वाले हैं। देख लीजिए आप लोगों को दिख रहा होगा चारों ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है E3 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E2। ऑप्शन नंबर सी, इसमें दिया हुआ है E2 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E3। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया गया है E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1। तो अगर आप लोग चाहें तो इनको अपने से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन यही है कि ये 3 स्फीयर दिया हुआ किस तरह का है, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और तीनों से क्या है कि 8 डिस्टेंस पे P पॉइंट है। क्या 8 डिस्टेंस पे, अगर इनका ये छोटा स्फीयर है तो इसका रेडियस क्या है R/2 है, तो इसके लिए बाहर आउटर पॉइंट हो जाएगा। इनके लिए क्या है कि ये सरफेस पॉइंट है, क्योंकि रेडियस और डिस्टेंस क्या है दोनों सेम है। इनका रेडियस क्या है डबल है, और उसका डिस्टेंस जो है सो क्या है P पॉइंट का वो R है, तो जिसकी वजह से ये इनसाइड पॉइंट आ गया है। तो पहले की वजह से देख लीजिए क्या है, ये आउटसाइड पॉइंट है, सेकेंड से सरफेस है, और थर्ड के लिए क्या है इनसाइड पॉइंट है। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, कर लीजिएगा ट्राई। तो चलिए देखिए हम तो करते हैं। क्या था ये E3 था। तो E1 की वजह से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर देखिए E1, तो E1 के लिए क्या है कि इसको KQ डिवाइड बाय R²। ये क्या है कि R जो आउटसाइड पॉइंट है इसके लिए ये आउटसाइड पॉइंट है, देख लेते हैं ये आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड था। तो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या था KQ बाय R², क्योंकि इन केस में क्या है कि या तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों के सॉरी यूनिफॉर्म नहीं बल्कि सेल हो, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो या सॉलिड जो है सो नॉन कंडक्टिंग हो, सभी के लिए क्या है कि सेम ही रहता था। तो चलिए इसको लिए देख लेते हैं क्या है कि ये के चार्ज भी कितना है Q ही है, डिवाइड बाय R, तो ये भी R² है। ये क्या है R², डिस्टेंस दिया हुआ R², तो इसके लिए ये हो गया। अब E2 निकालते हैं। तो E2 के लिए क्या है सरफेस पॉइंट है, ये क्या है ये सरफेस पॉइंट है, दिख रहा होगा आप लोगों को सरफेस है। तो सरफेस के लिए भी क्या था KQ, जो इसका रेडियस है वही स्क्वायर। तो यहाँ पे जो Q का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है 2Q है, तो यहाँ पे कर देते हैं 2KQ बाय R हो जाएगा, क्योंकि Q को यहाँ पे Q है तो 2 को बाहर निकाल लिए। अब E3 पे देखिए, तो E3 के लिए क्या था ये इनसाइड पॉइंट है, कि कौन सा पॉइंट है ये इनसाइड है, क्या हो जाएगा ये इनसाइड है।
तो इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होता था, के क्यू आर क्यू इंटू आर। देखिए क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, 4Q। तो चलिए 4KQ डिवाइड बाय आर क्यू, ये आर क्या है, कैपिटल आर, 2RQ इसका रेडियस, इनटू ये डिस्टेंस आर क्या है, वो आर है। अगर देखिएगा तो 2 का क्यू क्या हो जाएगा, 8, ऊपर क्या है 4 है, तो इसका वैल्यू आने वाला है, अगर इसी जगह पे लिख दें तो के, एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, KQ बाय 2R²। अगर मैग्नीट्यूड बात देखिए तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू KQ बाय R², E2 का क्या है 2KQ बाय R², और E3 का क्या है KQ बाय 2R²। तो इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर जो आ जाएगा इसका देख लीजिए, तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा E2, उसके बाद क्या हो जाएगा E1, उसके बाद क्या है E3। तो ये शायद ऑप्शन नंबर सी था, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है सो ये मैच कर जाएगा, क्या है ऑप्शन नंबर सी था। तो अब बस कुछ नहीं था, अब छोटा सा कंसेप्ट के बेस पे जो है सो ये क्वेश्चन कितना में आया था, 2014 IIT एडवांस से पूछे हुआ था। तो एक होता जेईई मेन और एक होता एडवांस, तो उसमें एडवांस का क्वेश्चन ये था। तो देख लीजिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बस क्या है कि आपको कंसेप्ट अगर आता है तो जिसकी वजह से क्या इसको आप डील कर सकते हैं। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लिख लिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन जो है सो ये AIEEE 2012 में पूछा गया है। उस समय जेईई मेन नहीं हुआ करता था, सिर्फ AIEEE करता था। अब जो है सो यही AIEEE क्या हो गया है, जेईई मेन हो गया है। तो उस समय ये क्वेश्चन था कि अगर कोई एक सिलेंडर है, क्या है एक सिलेंडर है, ये एक कोई सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर दिया गया है और इनका देख लीजिए तो ये क्या है एक्सिस है, इसका रेडियस कितना है R दिया हुआ है। इसमें क्या एक केविटी है, क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनका एक स्फेरिकल केविटी है। ये क्या है सॉलिड सिलेंडर है, इसमें एक स्फेरिकल केविटी है जिसका रेडियस R/2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, R/2 दिया हुआ है। इनमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देख लीजिए पूरा चार्ज इसमें क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी बस समझाते हैं अच्छी तरह से क्वेश्चन को, अभी देख लीजिए। इस पे चार्ज, ये केविटी है, तो इस पॉइंट क्या है कि ये केविटी की वजह से ये खाली है। चलिए इसका रेडियस नीचे ही कर देते हैं ताकि ये R/2 है। इसके सेंटर से एक P पॉइंट है और जो कितना रेडियस है इसका 2R डिस्टेंस पे, 2R डिस्टेंस पे ये P पॉइंट पे करा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस सिलेंडर की वजह से। तो इन्फॉर्मेशन दिया है कि यूनिफॉर्म वॉल्यूम क्या कि इनमें यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है कि पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। उनमें से एक स्फेरिकल केविटी है, क्या है कि स्फेरिकल केविटी, तो आप समझ रहे स्फेयर होगा, वहाँ पे क्या है कि एक केविटी, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। और इसमें दिया हुआ है कि रो जो दिया हुआ क्या है जान ही रहे होंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। ये क्या है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कह रहा है कि इसके P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो देखिए आपको यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, उस कांस्टेंट का वैल्यू बताना है।
पी पॉइंट पे दिया हुआ है 2 3 रो आर डिवाइड बाय 16 के एप्सिलॉन नॉट। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे क्या है कि एक कांस्टेंट टर्म दिया गया है के, ये इस के का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले आप लोगों को 4 क्वेश्चन समझ लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेंडर था, उस सिलेंडर में से क्या है कि एक कैविटी काट करके निकाल गया, किस तरह का स्फेरिकल कैविटी, और जिसका रेडियस क्या है r/2 दिया गया है। इसी के सेंटर से इस क्या है कि ये कैविटी जो काटा गया है इसके सेंट्रल एक्सिस पे क्या आएगा, एक्सिस पे आएगा। इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे क्या है एक कोई पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा तो हमको फाइंड करना है। तो देखिए अगर आप लोग सोच पाते तो सोचिए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान करके चलिए टोटल रहता है इसका, तो यहाँ पे किसकी वजह से होता है, सिलेंडर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर भी निकालने के लिए बता चुके हैं, शायद लेक्चर नंबर जो है सो ये शायद 14 या 13 होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लोग किए थे तो उसमें पहले बार यही बताए थे। तो ये सिलेंडर की वजह से होता, सिलेंडर की वजह से होता। लेकिन कैविटी को जब निकाल लिया गया तो उसमें से कैविटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हुआ उसको निकाल लेंगे। कैविटी किस तरह का है, स्फीयर है, स्फीयर में से निकाल करके अगर वेक्टर क्वांटिटी लगा देते दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में होता, तो ये क्या है नेगेटिव कर दिए हैं। तो ये ई पी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा देखा जाए तो हमको क्या निकालना है, ई पी सिलेंडर का निकाल करके स्फीयर का निकाल कर उसमें से घटा देना है। तो चलिए देखिए हमको ये करना है। इतना हिंट दे दें, अगर आप लोग चाहें तो इसको आगे प्रोसीड भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए एक बार। तो कर लिया, तो चलिए देखिए एक बार किस तरह से निकालना। ईपी निकालने के लिए ईपी को क्या करें, सिलेंडर में ना स्फीयर का निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या हम सिलेंडर करने का आते हैं। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन को देख ही लीजिए। तो बस रो दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसको चाहे तो इस तरफ लिख देंगे ताकि लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा इससे मैच करा लेंगे। 2 3 रो आर डिवाइड बाय 16 के एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर इस फॉर्मेट में आएगा जहाँ पे नीचे कुछ होगा और के का वैल्यू उसे मल्टीप्लाई करके आएगा। तो देख लीजिए इनको हम मिटा रहे हैं और वो क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो चलिए तो पहले किसके निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर निकालते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, तो यानी कि सिलेंडर की वजह से निकाल रहे हैं। तो सिलेंडर की वजह से जब निकालेंगे तो हमें पहले क्या है कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा उस पॉइंट से जिस पॉइंट से पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होता था, सिलेंड्रिकल ही होता था। तो चलिए इसको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। मान लीजिए इतना ही बड़ा लिए हैं और यहाँ पे भी तो एक क्या है ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी दोनों एक ही डायरेक्शन में होने वाला है, क्योंकि हम लोग गॉसियन सरफेस का कंसिडर इस तरह करते थे कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो उसके परपेंडिकुलर हो या तो उसके एलोंग हो। अगर इन पर देखा जाए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। मतलब ये सरफेस जो इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड और इसको थर्ड। तो इन पे भी एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो हो जाएगा इसमें, ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा।
तो चलिए गॉस लॉ लगाते हैं। तो चलिए हम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स निकालने की क्या कितने सरफेस है, तो 3 सरफेस है। 3 सरफेस है, तीनों की वजह से अलग अलग हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो ये क्या होता था, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q टोटल जो होता था वो Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। φ1 की वजह से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला सरफेस के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री है। तो cos 90 क्या होता है, जीरो है। ये बेसिक बात है, आप लोग को पता ही होगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। सेकेंड की वजह से भी देखिए जीरो ही आने वाला है, इनकी वजह से भी क्या जाएगा, जीरो। थर्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या डायरेक्शन क्या है, ये सेम है। सॉरी फ्लक्स का जो है सो यहाँ पे, तो ये ई ए, तो अगर इसका रेडियस अगर देख लिया है तो कितना रेडियस है, 2πr है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2π इंटू 2r, इसलिए कि वो 2r डिस्टेंस। चलिए इसको हम थोड़ा कर देते हैं, 2π इंटू 2r इंटू l। l जो इसका कुछ लेंथ होगा तो l देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो Q इनसाइड हमको निकालना है। तो देखिए Q इनसाइड कितना होगा, क्योंकि ये टोटल सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम में चार्ज जो है सो एक्यूमुलेट होगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे निकाल देते हैं, Q इनसाइड कितना आने वाला है। तो देख लीजिए Q इनसाइड जो होगा वो क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम। चार्ज कितना में डिस्ट्रीब्यूट है, तो जो इसका सिलेंडर है उसी में, जिसका रेडियस क्या है, r है, और लेंथ मान लीजिए l ही है, क्योंकि उसको स्फेरिकल सिलेंडर माने हैं तो लेंथ को रहने दी उतना ही। तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, 4/3 πr² इंटू l। सॉरी, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² इंटू l होता है। तो इसमें चार्ज कितना आ गया है, रो इंटू πr² इंटू l आ गया। तो Q इनसाइड यही है अपना। अब देखा जाए तो Q इनसाइड ये है। तो चलिए Q इनसाइड लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो πr² l डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जीरो जो ख़त्म ही हो जाएगा। देखिए ये क्या आ गया है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से, E 2π इंटू 4π कर लीजिए इसको, 4πr l। तो देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये एक r और ये r² में से एक r, ये l भी कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आ गया यहाँ पे, ये सिलेंडर की वजह से, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सिलेंडर की वजह से आ गया है। तो सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया है, देख लीजिए, रो r डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सिलेंडर की वजह से, क्योंकि इसका यूज करना है। सिलेंडर की वजह से आ गया है, क्या गया है, रो r डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये सिलेंडर की वजह से याद रखिए। उसके बाद क्या निकालना हमको, स्फेयर की वजह से। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो स्फेयर की वजह से यहाँ पे लिख देते हैं और इसी को फाइंड करना है। तो चलिए इसको आप लोग देख लिए। तो अब स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए क्या रिजल्ट आया है, रो r डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो अब निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर। तो इसको ई स्फेयर मान लेते हैं जनरली, देख लीजिए ई स्फेयर।
तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के वजह से निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये क्या, स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है। आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला आपको बता ही चुके हैं कि अगर कोई भी चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के लिए क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर तो कितना के बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। और हमें क्यू निकालना है, तो क्यू देखिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका लेना है, स्फीयर का। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका रेडियस क्या है r/2 है, तो इसको r/8 भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया इसका, ये चार्ज टोटल कितना एक्यूमुलेट किया हुआ है, इतना किया हुआ था, इसको लिख देते हैं। इनको के को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख देते ताकि आसान रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज क्या हो जाएगा रो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर क्यू। ये 3 × 8 कर देते हैं नीचे ही, 3 × 8। तो चलिए क्या हो गया, ये के क्यू और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो देखिए आर क्या है 2r है, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो देख लीजिए 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आर स्क्वायर ऊपर आर क्यू है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी कैंसिल ही हो जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पे ये क्यू आ चुका है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए बचा क्या रो आर, क्योंकि ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो रो आर। अगर देखिए तो ये 8 × 4 हो जाएगा, ये क्या 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 96 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये आर तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आर बच जाएगा। तो क्या आ गया है इसके वजह से रो आर × 96 एप्सिलॉन नॉट, स्फीयर की वजह से देख लीजिए ये आ गया है रो आर डिवाइड बाय 96 एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों को दिख रहा है शायद, देखिए सॉरी नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर कर देते हैं इसको। स्फीयर की वजह से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए स्फीयर की वजह से आया है रो आर डिवाइड बाय 96 एप्सिलॉन नॉट। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बताए थे ईपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है कि पहले ये तो इतना गायब है, क्योंकि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से होता, लेकिन अगर इतना गायब है किसमें से, सिलेंडर की वजह से टोटल ये निकाल चुके हैं, और इतना जब गायब है तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है दोनों में से क्या सिलेंडर में से माइनस कर देंगे इनको। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है तो ई जो आने वाला है क्या आ जाएगा, ई सिलेंडर माइनस ई स्फीयर। दोनों की वजह से हम सेपरेटली निकाल चुके हैं। पहले की वजह से क्या आया है रो आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा आर अच्छा से लिखा जाए 4 एप्सिलॉन नॉट। इनकी वजह से माइनस करना है क्या है रो आर डिवाइड बाय 96 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए सिंपल थोड़ा कैलकुलेशन करने में रो आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लीजिए, तो रो आर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - 1 बाय, अगर 4 से डिवाइड ये 24 हो जाएगा, 24 4 जा 96 होता है, तो थोड़ा छोटा कैलकुलेशन है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 इनका भी एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा 24 और -1 23 हो जाएगा। रो आर बाय ये 4 × 24 तो ये 96 एप्सिलॉन नॉट इंटू 23, तो क्या आ गया ये 23 रो आर डिवाइड बाय
96 एप्सिलॉन नॉट। अगर कंपेरिजन किया जाए इसके साथ तो देखिए क्या कंपेरिजन है, तो कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे गिवन जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी 23 रो आर डिवाइड बाय 16 के एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर दिया जो हम निकाल चुके हैं कैलकुलेट कर करके, 23 रो आर डिवाइड बाय 96 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये 23 कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। अब के का वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगा, 96/16, इसको भी डिवाइड कर दीजिए तो 6 टाइम में, तो के इक्वल टू 6, यही आ चुका है। देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो देखिए इसमें कह रहा है क्या कि ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर दिया हुआ है। कंसेंट्रिक स्फीयर जो है सो देख लीजिए, यहाँ पे एक दिया हुआ है ए और एक बी, तो इनके बीच में क्या है कि चार्ज एक्यूमुलेटेड है, क्या है, इनमें चार्ज भरा हुआ है, इस बीच में चार्ज भरा हुआ है, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये पूरा जगह खाली है, और इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। किस तरह से, इसका डेंसिटी दिया हुआ है ए डिवाइड बाय आर, नॉन यूनिफॉर्मली है, किस तरह का है, कंसेंट्रिक स्फीयर है। तो कंसेंट्रिक स्फीयर उसके आगे बीच वाला पार्ट जो है सो क्या है, खोखला है, मतलब उनके अंदर कोई मटेरियल नहीं भरा है, कोई चार्ज नहीं भरा। चार्ज जब भी है किस में है, ये सरफेस जो आपको दिख रहा है बीच में कंसेंट्रिक पार्ट दिख रहा है, इसमें चार्ज भरा हुआ है। ये किस तरह का है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। उनमें किस तरह से दिया हुआ है, तो ए बाय आर, एक सेंटर पे पॉइंट चार्ज रख दिया गया है जिसका वैल्यू क्यू है। तो पूछ रहा है कि ए का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन ए एंड बी। कहने का मतलब है कि ए और बी के बीच में जो रीजन बच रहा है, ये जो रीजन है ए और बी के बीच में, ये रीजन है, इस रीजन में क्या होगा, रीजन बिटवीन ऑफ ए एंड बी ऑफ स्फीयर विल बी कांस्टेंट। क्या है कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, किसी पॉइंट पे, चाहे हम बीच में ले, चाहे इस पॉइंट पे ले, चाहे इस पॉइंट पे ले, किसी भी पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो क्या हो सकता है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्यू बाय 2 पाई स्क्वायर, क्यू बाय 2 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद सी में क्या दिया हुआ है, क्यू बाय 2 पाई बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी में दिया हुआ है क्यू बाय पाई स्क्वायर। तो देखिए अगर जब भी कोई भी चीज़ का वैल्यू को निकालना अगर कांस्टेंट चीज़ होता है तो हम क्या करते हैं, इससे पहले पढ़े होंगे कि कोई चीज़ कांस्टेंट होता है तो उसको डिफरेंशिएट करने पे क्या होता है, जीरो आता है। तो अगर चाहे तो एक मेथड ये है कि हमारा यहाँ से लेकर के आर डिस्टेंस पे इस बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद डिफरेंशिएट करके उसको जीरो से इक्वेट करें। कोई भी कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन वो क्या आ जाएगा, लेंथी आ जाएगा। तो उस मेथड से नहीं करने वाले हैं, हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा हमको, क्या है कि एक सरफेस के ये ए अंदर वाले पार्ट पे निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेंगे, और एक जो है सो सेकंड, क्योंकि अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या है कि यूनिफॉर्म है। तो किसी भी पॉइंट पे ले, चाहे शुरुआत पे पॉइंट पे ले, चाहे आखिरी पॉइंट पे ले, दोनों पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो फर्स्ट पे निकालते हैं, किसकी वजह से, तो ये फर्स्ट पे निकालेंगे और सेकंड पे निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो ये आसान तरीका है। तो चलिए हम इसको इरेज कर करके निकालने जा रहे हैं। तो देखिए पहले देखिए अगर फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट से क्या है कि ये वाला चार्ज जो भी बीच में रीजन में पड़ रहा है, ये कोई चार्ज नहीं आने, सिर्फ क्या आ जाएगा, पॉइंट चार्ज आ जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ E1, इस पॉइंट को क्या है कि इनको E1 मान लेते हैं और E2 दोनों को जो है सो इक्वेट कर देंगे। तो चलिए हम क्या मानने वाले हैं, इसको हम E1 मान लेते हैं। पॉइंट पे कैलकुलेशन ऑफ E1 कर देते सीधा, कैलकुलेशन ऑफ E1 जब निकालना है तो किसकी वजह से निकाला, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से निकालते, गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फ्रॉम गॉस लॉ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट रहने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इनटू एरिया, इसका क्या हो जाएगा 4 पाई, और रेडियस दिया हुआ है अगर आर की जगह क्या हो जाएगा A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर।
क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो क्यू इनसाइड यहाँ पे है सिर्फ एक ही चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनसाइड जो क्यू इनसाइड है वो क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 आने वाला है वो बहुत ही ईजिली आ चुका है हम लोगों को। तो क्या आ गया ये क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं E1 को, E1 निकल चुका हम लोगों का, क्या आया है Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। हमको E2 फाइंड करना है, E2 भी फाइंड कर लेंगे। चलिए E2 के लिए जगह नीचे कर देते हैं। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है कि इस तरह से रीजन बिटवीन पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पूरे रीजन में क्या है कांस्टेंट है। तो इनिशियल पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइनल पे भी हो जाएगा। तो फाइनल के पास निकालने जा रहे हैं। तो अब फाइनल पॉइंट पे जब निकालेंगे तो इसमें क्या है कि पॉइंट चार्ज तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ क्या आ जाएगा ये चार्ज जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो भी आ जाएगा। तो हम इसको नॉन यूनिफॉर्मली को क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। पहले देखिए इसको तो मिटा देते हैं इनको। तो यहाँ पे इस बार क्या कैलकुलेशन ऑफ E2 करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ E2। तो गॉस लॉ ही लगाएंगे। तो गॉस लॉ लगाने की वजह से क्या हो जाएगा E2। इस बार एरिया क्या जाएगा टोटल सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस कहाँ से ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से गॉसियन सरफेस करेंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसा आने वाला है स्फेरिकल ही होगा। तो स्फेयर का एरिया आप लोग सरफेस एरिया जानते हैं क्या होता है 4 पाई। इस बार आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इनक्लोज जो है Q प्लस ये जो सेल है चार्ज इन, क्या हो जाएगा ये जो इनके बीच में आ जाएगा चार्ज इन रीजन, मान लीजिए इस रीजन में, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमको क्या कि मेन कैलकुलेशन करना है कि चार्ज जो इस रीजन में पड़ने वाला है वो क्या है। तो हम इस तरफ क्या करते हैं इसको फाइंड करने वाले हैं। तो आप लोग इसको तो लिख ही लिए होंगे, अगर नहीं भी लिखे हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग PDF जो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से लॉट कर सकते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से निकालते हैं। इस तरह का केस में जो है सो हम लोग चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ये स्फेयर है तो इसमें एक एलिमेंट काटेंगे और स्फेयर का एलिमेंट क्या होता है सेल होगा। सॉरी ये क्या निकालते हो E4 पाई। तो चलिए इसको कहीं ऊपर लिख देते हैं। E1 जो आया था अपना वो E इक्वल टू Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ये आया था E1। तो देखिए इस रीजन में जो है सो चार्ज है, तो इनको हम पहले क्या करते हैं कि देख लीजिए ये है वो कहीं बीच में फिट कर देते हैं। मान लीजिए इस तरह से है कोई पे, तो ये सब में क्या है कि टोटल चार्ज है। तो हम दूसरा कलर दिखा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसके x डिस्टेंस पे क्या है कि x डिस्टेंस पे एक हम लोग क्या करना है एक सेल काट लेना। तो यहाँ से एक सेल कट कर लेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि क्या वॉल्यूम की हर जगह पे क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो किसी जगह पे जो है सब क्या है इसका ऐसी वॉल्यूम निकाल करके उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते तो चार्ज आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं करने वाले हैं इसलिए कि चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो लेकिन छोटा सा जब हम इस रीजन में कट कर लेंगे तो इतना छोटा सा रीजन में हम क्या मान लेंगे कांस्टेंट डेंसिटी है। डेंसिटी अगर कांस्टेंट मान लेंगे तो इस छोटे से वॉल्यूम को निकाल लेंगे और इस वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो वेरिएबल डेंसिटी है। लेकिन छोटे पार्ट के लिए क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये कांस्टेंट ही रहेगा। तो मान लीजिए कि ये dx क्या है कि ये x डिस्टेंस पे
कि डी एक्स का एक क्या काट लिए हम लोग, सेल काट लिए। तो इस सेल के लिए क्या है कि एक छोटे से पार्ट के लिए डेंसिटी हमारा कांस्टेंट मान लेंगे। तो इनका अगर देखा जाए डी भी क्या हो जाएगा, तो सेल की अगर डिविड देखा जाए तो क्या है कि इसका एरिया हम जानते हैं। अगर इस एरिया को अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, तो देख लीजिए ये कोई एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एरिया है। और एरिया क्या हो जाएगा 4πx²। इनमें थोड़ा सा विथ भी है, तो थोड़ा सा विथ को हम दिखा देते हैं। इस तरह से मान के चलिए कि एक छोटा सा इस तरह से विथ है इसका। ये विथ कितना है, ये एरिया और ये विथ हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे ये डी एक्स है, जिसको अपने लोग क्या आते हैं, ये कोई अगर एक प्लेट की तरह, जिस तरह से इसको किया है एक प्लेट की तरह, चादर की तरह दिखेगा, जिसका एरिया क्या 4π² और थिकनेस क्या डी एक्स है। तो इनसे डी वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ होता है, मतलब ए इंटू एल वॉल्यूम होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे एरिया क्या है 4πx² इंटू, पाई छूट गया, 4πx² इंटू डी एक्स है। तो देख लीजिए इस डी एक्स में कितना चार्ज आ गया है, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें डी क्यू चार्ज आएगा, क्या आ जाएगा इसमें डी क्यू चार्ज आ जाएगा। तो डी क्यू क्या कर सकते हैं हम, रो इंटू 4πx² डी एक्स कहते हैं। अगर रो देखा जाए तो रो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर वेरिएबल यहाँ पे क्या था, अगर आर के टर्म में दिया हुआ है, सॉरी रो क्या दिया हुआ था, रो जनरली दिया हुआ था, तो क्या देखने दीजिए, रो दिया हुआ था a/r, रो क्या दिया हुआ था a/r। तो यहाँ पे x वेरिएबल लिए हैं, तो क्या हो जाएगा ये a/x हो जाएगा। तो देख रहे हैं डी क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो a/x इंटू 4πx² इंटू डी एक्स दिख रहा हो आप लोगों को। अगर हमको क्यू चार्ज निकालना है, अगर ये क्या हो जाएगा, टोटल जो है सो चार्ज को मान लेते हैं हम क्यू, अगर यहाँ पे क्यू है तो इसको क्यू डैश मान लीजिए। तो क्यू डैश क्या हो जाएगा, टोटल इस डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, चार्ज एक्यूमुलेट जो है सो यहाँ से ए से स्टार्ट होता है और बी पे एंड होता है। तो इसका लिमिट जो लेंगे हम ए से बी लेने वाले हैं, लिमिट ए टू बी। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये एक्स से तो कैंसिल हो जाएगा, 4π(a)x इंटू डी एक्स है। चलिए यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और फिर उसका रिजल्ट फाइनल ले करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 4π(a) कांस्टेंट है, क्या है, इनको हम यहाँ पे ले आए हैं। देख लीजिए अगर q डैश निकाल रहे हैं तो 4π(a) तो कांस्टेंट ही हो जाएगा, 4π(a). उसके बाद अगर इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, ये x dx का, x ये a टू b है। तो देखिए x²/2 आ जाएगा इनका इंटीग्रेशन था, 2 से 2 को देखिए इसको एक बार कर देते हैं, 4π(a/2) और ये x² आएगा तो एक बार देंगे तो क्या हो जाएगा, ये b², सेकेंड बार में a² आ जाएगा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 2 हमारा q डैश जो आ गया है वो क्या आ जाएगा, 2π(a) इंटू b² माइनस a²। देखिए ये आ चुका है, इसको हम साइड में लिख देते हैं। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ये डेंसिटी का काम तो ख़त्म हो गया है। तो जो q डैश आ चुका है अपना वो क्या है, 2π(a) इंटू b² माइनस a²। तो इनको चाहे तो आप लिख सकते हैं आप लोग, इनको इसको मिटा देंगे क्योंकि हमको मेन काम ये नहीं था। मेन काम क्या था, हमको इस रीजन मतलब ये रीजन में जो है सो क्या चार्ज एक्यूमुलेट होता है वो निकाल लिए। मान लिए क्यू डैश था और क्यू डैश कितना आ गया है, 2π(a) इंटू b² माइनस a²। तो चलिए इसको मिटा देते हैं।
तो चलिए क्या आ जाएगा ये, E2 इंटू 4π/b² इक्वल टू, तो ये हो जाएगा Q प्लस क्या आया है 2π A इंटू b² माइनस a² डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस 4π/b² को डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों में, तो ये हो जाएगा E2 इक्वल टू हो जाएगा है। तो इनको अलग अलग कर लेते ताकि आसानी रहेगा। तो Q डिवाइड बाय 4π/0 4π/0 b² प्लस, तो यहाँ पे कर देते हैं 2π A डिवाइड बाय b² माइनस a² 4π/b² से डिवाइड कर देते हैं 4π। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर में a/2 ही नीचे बच जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही कर देते हैं। तो ये E2 जो आ चुका है वो क्या है Q/4π/0 b² प्लस, देखिए A इंटू b² माइनस a² डिवाइड बाय, ये कुछ जस्ट एक मिनट, ठीक जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2ε0 b², ये π/0 था यहाँ पे। तो चलिए आप इस तरफ करने वाले हैं। तो अगर ये देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड जो E पॉइंट पे और B पॉइंट पे क्या है, दोनों में बराबर होने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे E पॉइंट पे चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर रीजन, सो E1 इक्वल टू E2। E1 हम लोग पहले से निकाल चुके, क्या जाता है Q डिवाइड बाय 4π/0 a², Q डिवाइड बाय 4π/0 a² इक्वल टू Q बाय 4π/0 b² प्लस A b² माइनस a² डिवाइड बाय 2ε0 b²। तो चलिए इस Q को इस तरफ ले आते हैं। तो अगर Q और 4π/0 को हम कॉमन ले लें, देखिए Q डिवाइड बाय 4π/0 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या यहाँ पे 1/a² माइनस 1/b² डिवाइड बाय, यहाँ से आ जाएगा A इंटू b² माइनस a² डिवाइड बाय 2ε0 b²। तो एक स्टेप और कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से कैंसिल कुछ होने वाला है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और इसको उस तरफ कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और ये 2 कैंसिल हो जाने वाला है। तो इनको उस तरफ भेज दीजिए, अभी रहने दीजिए, उसके बाद भेज देते हैं। ये Q डिवाइड बाय 2π इंटू दोनों कैल्शियम a² इंटू b², तो ये b² ऊपर जाकर माइनस में a²
इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो देख लीजिए ये कैंसिल होने वाला है, ये नीचे बी स्क्वायर बच गया था, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपना ए का जो वैल्यू आ चुका है वो देख लीजिए, ए इक्वल टू आ गया है क्यू डिवाइड बाय 2 पाई ए स्क्वायर, यही फाइनल रिजल्ट है। ये शायद ऑप्शन नंबर सी या बी में था, ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर ए ही था, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए में था। तो चलिए ये भी आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।